चेक बाउंस होने के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें कि छोटा दुकानदार हो, बड़ा कोई बिजनेसमैन हो, सबके साथ जहाँ भी रिकवरी का मसला होता है, लेन देन का मसला होता है, चेक वहाँ से बाउंस हो जाता है। आप ये बताएं कि ये प्रॉपर कानून है क्या, और इसको जो बंदा जिसका चेक बाउंस हुआ है वो बंदा अपना किस कोर्ट का दरवाज़ा जाके खटखटाए और इंसाफ कैसे ले? एक दिन शाम को घर वापस आया तो वो चावल की दुकान वाला बंदा जो था, दुकानदार, दौड़ कर मेरे पास है। कहते सर मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हो गई है, तो आप ज़रा मेरी दुकान में आकर मेरी बात सुने। मैं वहाँ गया तो उसने मुझे बताया कि मेरे पास एक बंदा आया। उसने सबसे पहले ये कहा कि जी मैं आपके बैंक, जो मेरे पास बैंक में पैसे हैं, तो इस वक्त मैं अपना बटवा घर छोड़ आया हूँ, तो मुझे बड़ी जो है ना ह्यूज क्वांटिटी में चावल चाहिए, तो मेरे कोई फंक्शन है जब लालम कुछ भी मामला उसने बताए। तो वो कहता है कि जी मुझे राइस चाहिए, लेकिन मैं आपको पेमेंट नहीं कर सकता, चेक दे सकता हूँ। आपको पता है कि चेक भी एक रिलायबल सोर्स ऑफ जो है रिकवरी है कि आपको किसी को जरा पेमेंट की बजाय चेक दे देते हैं, क्रॉस चेक दे देते हैं, तो लोगों का एक ट्रस्ट है, बैंकिंग सिस्टम पे ट्रस्ट है, तो जो कि जिसकी वजह से वो धोखा भी खा जाते हैं और शरारती और चालाक लोग जो हैं और चोर लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं। अब उसने क्या किया, उन्होंने एक चेक भरा और चेक में से उसको अच्छे खासा मुनाफे वाला चेक, यानी कि अगर चावलों का रेट जो उसने मुंह से मांगा उसने उसको दे दिया। वो कहते हैं ना कि जब तक लालच करता रहेगा तो जो वो धोखे वाला जो है ना, वो जो ठग है उसकी चांदी रहेगी। अब उसने चेक भर के दे दिया। अब चेक वो लेके बैंक गया तो बैंक वालों ने कहा कि इस चेक के ऊपर जो सिग्नेचर्स हैं वो भी जाली हैं और ये जो अकाउंट है ये तो बंद पड़ा हुआ है। वो बंदा बड़ा परेशान हुआ कि ये क्या हुआ। अब जब दोबारा वो वापस आया, अब उसको समझ ना आया मैं करूं तो क्या करूं। फिर उस बंदे को उसने कॉल की तो आगे फ़ोन भी बंद, कि उसका कोई फ़ोन का कोई रिस्पॉन्स आता पता नहीं था। तो पता ये चला कि अननोन बंदा था और जिस बंदे का चेक था, अब चेक के ऊपर सारी डिटेल होती है कि इस असल जो चेक का मालिक, इसको सॉरी चेक बुक का मालिक कौन है। तो पता चला कि फ़लाँ बैंक का ये चेक है। तो उस बैंक मदर ब्रांच में वो बंदा गया, जो चावलों वाला भाई था वो गया, उसने पता किया तो उन्होंने कहा जी ये फ़लाँ बंदे का चेक था, वो बंद करवा गए। अब उससे उन्होंने रब्ता किया तो उसने कहा भाई 1 साल पहले मेरी चेक बुक गुम हो गई थी, तो मैंने ये जो है ना ये बैंक में इसको बंद करवा दिए और मैं आपके पास हर किस्म का नया कसम देने को तैयार हूं कि मेरा इस फ्रॉड से या इस चीज़ से कोई तलक नहीं है, मेरी चेक बुक का जो मिसयूज हो रहा है। अब कल ही ये खुली कि आपके पास अगर कोई चेक देता है तो सबसे पहले तसल्ली कर लें क्या वो चेक होल्डर जो खुद है, क्या उस बैंक की वो ओरिजिनल चेक बुक है। क्या ये भी हो सकता है ना चेक बुक प्रिंट को करवा ले और उसके ऊपर सेम हो वो कोई कॉपी टाइप को इस तरह की कोई चीज़ बना ले तो वो आपको दे दे। तो इससे बेस्ट है कि अगर आप ह्यूज अमाउंट का कोई चेक ले रहे हैं तो बैंक से वेरीफाई कराएं, फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन वाला मामला करें। वो फ़ोन पे भी कर सकते हैं, कोई दूसरे ज़राए से। लेकिन अगला मरहला भी तो है ना, ये तो एक वाक़या हो गया कि उसने परचेज करने के लिए चेक दे दिया। अब सर हुआ यूँ कि लेकिन अगर चेक किसी की प्रॉपर्टी का लिया हुआ है या किसी ने कर्जे का किसी ने लिया हुआ है, उससे वापस लेने के लिए उसने चेक दिया और वो बाउंस हो गया, अगर चेक बाउंस हो जाए तो सबसे पहले तो आप बैंक में जाते हैं, मेमो उसके ऊपर लगा दिया जाता है कि जी इसके इनसफिशेंट अमाउंट का मेमो लग जाता है, या सिग्नेचर जो है वो किसी ने जानबूझ के गलत किए हुए हैं उसका मेमो लग जाता है, जो बैंक से जो रिजेंबलेंस नहीं है सिग्नेचर्स की। तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस में आ जाता है कि ये ऑफेंस बन जाता है कि जी ये इस बंदे ने मेलाफाइडी दिखाई है, जानबूझकर इसका मेंजरिया गलत था। अगला मरहला क्या है उसका? अगला मरहला ये है कि वो थाने जाए, मेमो साथ लगाए और जो जहाँ पे बैंक जिस चेक जहाँ पे बाउंस हुआ है उसी एरिया में थाने में चला जाए, थाने में एप्लीकेशन दे कि मैंने ये फ़लाँ ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट ये चेक लिया था और फ़लाँ बंदे ने मेरे साथ धोखाधड़ी करते हुए ये चेक दिया, उसके ऊपर जानबूझ के गलत सिग्नेचर की है या उसके अकाउंट में रकम नहीं थी तो मेरे साथ उसने धोखाधड़ी किया, तो उसके अगेंस्ट 489F का पर्चा हो जाएगा। तो उसके बाद फिर जो क्रिमिनल प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर स्टार्ट हो गया, पर्चा हो गया तो काफ़ी हो गया। नहीं, काफ़ी नहीं हुआ। पर्चे में याद रखिए रिकवरी नहीं होती। रिकवरी आपको ऑर्डर 37
का एक अलग से एक केस करना पड़ता है, दीवानी केस रिकवरी का सूट करना पड़ता है, वो समरी ट्रायल होता है, उसमें आपकी रिकवरी होती है। लेकिन आजकल कुछ इस किस्म का रवाज चल निकला है कि लोग थानों से रिकवरियां करवाते हैं कि मुलजिम को पकड़वा लिया और पकड़वा के वहीं थाने में जो नेगोशिएट किया, लेन देन किया, वो उसमें वहीं पे कुछ आपस में गुफ्तो शनीद हुई तो मामलात वहीं पे हो जाते हैं। तो अदरवाइज़ तो इसमें आपको पता है सज़ा, थोड़ी सज़ा है, 3 साल सज़ा है, और जो है इसकी ज़मानत भी हो जाती है बाद अज़ां। इसमें ये हकीकत है कि इसमें प्री अरेस्ट जो है बेल वो नहीं होती, अगर आपका चेक साबित होता है तो नहीं होती। अदरवाइज़ जो अगर दूसरी कोई थोड़ी अमाउंट होती है तो उसमें अदालतें भी कहती हैं कि आपस में आप लेन देन कर लें, और जो अक्यूज़ड होता है वो जेल जाने से बच जाता है। और सज़ा कितनी है? सज़ा इसमें 3 इयर्स। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है, मैं ये बताता चलूँ, नहीं आप जो नहीं, उसकी रिकवरी करवा के सज़ा, या रिकवरी नहीं होती सिर्फ सज़ा भुगतनी है? नहीं, अगर कोई बंदा रिकवरी सूट करेगा तो रिकवरी होगी, अगर कोई बंदा रिकवरी सूट ही नहीं करता, और नहीं, अगर जब केस चलता है जी वो बंदे के पास पैसा है ही नहीं है, वो रिकवरी कैसे उसकी होगी? कैसे पैसा उसको वापस? सज़ा तो उसको मिल गई 3 साल। सर, अगर उसकी कोई जायदाद होगी, उसकी कोई चीज़ होगी, तो वो अदालत उसको अटैच कर लेगी। जैसे उसके नाम पर नहीं है तो, अगर उसके नाम पे नहीं है तो उसके लिए फिर वो अलग से एक है प्रोसीजर है, वो एग्जीक्यूशन का लॉ अलग से है, वो उसमें फिर जो एग्जीक्यूशन का तरीकाकार अलग से है कि कोई बंदा अगर कोई अवॉइड करता है, जानबूझ के अवॉइड करता है, तो उसके लिए फिर अलग से सिविल प्रिजन का लॉ अलग से है, वो अलग से लॉ मौजूद है। चलिए, थैंक यू।